Hello students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 10. The name of the chapter is ratio, proportion and unitary method. Okay, इस चैप्टर के अंदर हमें तीन चीज़ों की स्टडी करनी है बेटा. सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं रेशियो की, फिर हम जानेंगे कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, फिर हम समझेंगे कि यूनिटरी मेथड किसे कहते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है. तो देखिए बेटा, रेशियो का मतलब क्या होता है. तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना. ठीक है, जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन से ही हमारा रेशियो आता है. ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे दो मार्कर हैं और अगर मैं इन दो मार्कर्स के बीच में कंपेयर करना स्टार्ट करूँ तो बेटा ये मार्कर जो है मेरा इस मार्कर से पतला है, ठीक है, थिन है, और ये मार्कर जो है ये मार्कर ये इस मार्कर से थिक है, मोटा है. ये कंपैरिजन कर दिया ना मैंने. अब मैंने कंपैरिजन किया तो ये कितना मोटा है और ये कितना पतला है, तो मैं कंपेयर कर रही हूँ ना कि कितना मोटा है और कितना पतला है. ये जो कंपैरिजन है मेरा, यही कंपैरिजन मेरा रेशियो कहलाता है. जैसे इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हमारे पास कोई एक पर्सन है ए और कोई एक सेकंड पर्सन है बी. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स है ना, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही कंपेयर किया जाएगा. यहाँ दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, पर कंपैरिजन हो किस चीज का रहा है? कंपैरिजन हो रहा है मान लो रुपीस का. ठीक है, ए पर्सन के पास 2 रुपए हैं और बी पर्सन के पास 4 रुपीज है. कंपैरिजन किसका किया हमने? रुपीस का, किसी दो पर्सन के बीच में. ठीक है, क्लियर. तो मेरा ऑब्जेक्ट तो हो गया रुपीस. अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बदला तो नहीं ना, इस पर्सन का भी मैंने ऑब्जेक्ट रुपीस ही लिया और इस पर्सन का भी ऑब्जेक्ट रुपीस लिया. ठीक है, तो बेटा ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए. जब आप कंपेयर करते हो तो किसी की हाइट का कंपैरिजन आप किसी दूसरे पर्सन की हाइट से ही तो करोगे. ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के हाइट का कंपैरिजन आप किसी पर्सन के कलर से कर दो, नहीं होता है ना. अपन क्या कहेंगे कि भाई इसकी हाइट जो है ना इसके कंपेयर में छोटी है या इसके कंपेयर में बड़ी है, तो आप किसी और के कंपेयर में करो तो उसका भी तो आप हाइट ही देख रहे हो, कैरेक्टर. तो बेटा यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए. जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए. अगर मैंने इस पर्सन की रुपीस का कंपैरिजन किया है तो दूसरे पर्सन का भी रुपीस ही लूंगी मैं. ठीक है, अब देखिए अगर ये पर्सन अपने रुपीस की कंपैरिजन कर रहा है इस पर्सन से, तो क्या बोलेगा कि मेरे पास जितनी रुपीस है ना उसका जस्ट डबल आपके पास है. ठीक है, और ये पर्सन क्या बोलेगा इससे कि मेरे पास जितनी रुपीस है ना उसका जस्ट हाफ आपके पास है. ऐसे ही कुछ बोलेगा ना, यही बोलेगा ना, है ना. इसके पास 4 है और इसके पास 2 है तो 4 का हाफ ही तो है 2. ठीक है, तो इस पर्सन के पास 4 रुपए हैं और इस पर्सन के पास सिर्फ 2 रुपए है, तो इसका हाफ ही तो है इसके पास, है ना. तो ये जो कंपैरिजन है यही कंपैरिजन मेरा रेशियो कहलाता है. ठीक है, और इस कंपैरिजन और इस कंपैरिजन को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं. इसको बोलते हैं is to. क्या बोलते हैं? is to. ठीक है, तो 2:4. किसी दो पर्सन ए पर्सन एंड बी पर्सन के पास रुपीस का कंपैरिजन किया मैंने, इनका रेशियो आया 2:4 का. क्या आया? 2:4 के बाद 2:4 का मतलब एक के पास जितने रुपीस है उसका कंपेयर अगर मैं करूं दूसरे पर्सन के पास जितने रुपीस है उससे, तो 2:4 का रेशियो है. ठीक है, तो इस कंपैरिजन को ही हम क्या कहते हैं? रेशियो. अब अगर मैं इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकती हूँ. A:B है ये, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? A/B. ठीक है, मतलब A मान लीजिए अगर 2 है और B मान लीजिए अगर 4 है तो इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी? 2:4. ठीक है, 2:4. ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है ना, ये चीज समझ में आई कि मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ. अब देखिए, अब ये जो मेरा रेशियो है 2:4 का, ठीक है ना. अब इस पर्सन के पास जितने रुपीस है उसका जस्ट हाफ है हमारे इस पर्सन के पास. तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो डिवाइड करने पे देखो बेटा 2 1 2 एंड 2 2 4. ठीक है, तो इस रेशियो का सिंपल रेशियो क्या बनकर आया मेरे पास? 1:2 का. ठीक है,
इसको मैं फ्रैक्शन में अगर लिखती तो 2:4 लिख रखा था, को मैं अगर कट करती तो देखिए बेटा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, हाफ आ गया। मतलब जितना इसके पास है, जितना इस बी के पास रुपए हैं उसका जस्ट हाफ रुपीस इसके पास है ना। तो ये एक कंपैरिजन हुआ। तो बेटा इस तरीके से हम कंपैरिजन सब करते हैं, तो वो कंपैरिजन को ही हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। तो आपने रेशियो समझा कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब ही है कि जब आप किसी दो ऑब्जेक्ट की क्या करें, दो ऑब्जेक्ट की आपस में आप क्या करते हैं, उनकी कंपैरिजन करते हैं, उनकी जब तुलना करते हो आप, तो उसी को कहा जाता है रेशियो। ऑब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए, मतलब यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान में ये रखना है कि यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। जब आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे इस पर्सन का कंपैरिजन अगर मैंने इस पर्सन से किया तो किसके बेसिस पे किया, मैंने रुपीस के बेसिस पे किया ना, ठीक है। तो इसके रुपीस और इसके रुपीस, दोनों के रुपीस के बेसिस पे ही तो मैंने कंपेयर किया, ठीक है। तो मैं जब कंपैरिजन करती हूँ तो वो कंपैरिजन की यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेम यूनिट में ही आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हम अपने एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन को देखते हैं, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आई कि रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए A/B का रेशियो है, ठीक है, A/B, तो हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में A/B लिखेंगे। जैसे यहाँ पे था 2:4 का रेशियो था, ठीक है। तो 2:4 को अगर हम सिंपल फॉर्म में और कन्वर्ट करें तो बेटा सिंपल फॉर्म में ये 1:2 आ जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है, क्लियर। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, सिंपल फॉर्म का रेशियो क्या आ गया, 1:2। सो देखिए बेटा हमारे एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा 24:56, ठीक है। आपके पास जो रेशियो है वो है 24:56। रेशियो क्या कहते हैं, इस टू, ठीक है, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर ही हो रहा है, ठीक है। 24:56 में 24 और उसका रेशियो क्या है, कंपेयर करने पे उसका रेशियो आ रहा है 24:56, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 24/56 लिखेंगे, ओके। अब देखिए, अब हम इसको अगर डिवाइड करें तो देखिए बेटा डिवाइड करने पे अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, दोनों को मैं 8 से डिवाइड करती हूँ, क्लियर। तो अगर आप मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो 8 3 जा 24 एंड 8 7 जा 56। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 3/7, ठीक है। तो इसको मैं रेशियो में कैसे लिख सकती हूँ, 3:7। तो मेरा सिंपल फॉर्म जो हुआ 24:56 का सिंपल फॉर्म क्या हुआ, प्लस फॉर्म क्या हुआ हमारा 3:7, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल फॉर्म का जो होता है, ठीक है, रेशियो का जो सिंपल फॉर्म है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। अब देख, तो इस 24:56 का सिंपल फॉर्म क्या हुआ, 24:56 का इस रेशियो का सिंपल फॉर्म में रेशियो हमारा आया 3:7। अब 3:7 जो है वो अगेन डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं डिवाइड हो सकता। तो यहाँ पे हमारा रेशियो जो आएगा ये हमारा सबसे सिंपल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 84 पैसे 2 रुपीज 3, ठीक है। आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, मैंने क्या बताया था आपको, रेशियो में हमेशा यूनिट्स सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या यूनिट सेम है क्या, ये तो है पैसे में, ठीक है। 84 क्या है, 84 की यूनिट क्या है, पैसे, और 3 की यूनिट क्या है, रुपीस, ठीक है। तो पहले तो हमें यूनिट सेम करना होगा, ठीक है। या तो आप इसको भी पैसे में ले आइए, 3 रुपीस को भी पैसे में ले आइए, या फिर हमारा जो 84 है जो पैसे है उसको मैं रुपीस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 84 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करूंगी, सबसे पहला काम होगा आपको यूनिट को सेम करना, ठीक है। तो अगर मैं 84 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करूंगी तो बेटा 84 को आप डिवाइड कर देंगे 100 से। जब डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ देखिए बेटा 2 0 है ना, ठीक है। तो बेटा आप 2 नंबर के आगे डेसिमल लगा देंगे, मतलब 0.84। तो ये मेरा क्या हो गया, 84 पैसे से ये रुपीस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। तो पहले तो आपने कन्वर्जन कर दिया। अब आपका देखिए, अब आपका 0.84 रुपीस
का कम 80 रुपीज़ और सेकेंड पर्सन के पास है 3 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखिए आप रुपीज़ को रुपीज़ से कंपेयर कर रहे हैं ना, क्लियर। तो आपका ये रेशियो बन रहा है 0.84:3। अब हम पहले उसको फ्रैक्शन में लेंगे, ठीक है। 0.84/3। अब इन दोनों को आप करोगे डिवाइड, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 से, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है आपको, ऊपर और नीचे दोनों। 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 3 से डिवाइड करें अगर 3 को तो 1/3 को अगर डिवाइड करूं मैं 0.84 से, तो देखिए यहाँ पे 0.3 के टेबल में 8 नहीं आता है, पर 3 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है। कितनी बार में, 2 टाइम में। 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब यहाँ बच कितने गए मेरे पास, 2 बच गए। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ये 24, ठीक है। तो 3 8 ज़ा 24, मतलब हमारा जो रेशियो आ रहा है, तो इसका जो हमारा सिंपल फॉर्म आया 0.84:3 का जो सिंपल फॉर्म आया वो क्या आया, 0.28/1। ओके। अब यहाँ देखो स्टेप में आपको क्या करना है, डेसिमल हटाओगे आप, रिमूव करोगे। तो डेसिमल को रिमूव करोगे तो यहाँ पे 28, डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट है, 1 0 0, 28/100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28/100, ठीक है। अब 28/100 आ गया। अब आप इसको भी डिवाइड करो। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 से, किससे डिवाइड करूं, 4 से, ठीक है। तो जब मैं 4 से इसको डिवाइड करती हूं तो बेटा 4 के टेबल में 28 कितनी बार आता है, 4 7 ज़ा 28 अपॉन 4 7 ज़ा 28 हो गया। देन 4 के टेबल में 100 कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। मतलब इसका जो सबसे सिंपल फॉर्म आएगा वो आएगा 7:25, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने इसको कर दिया रुपीज में कन्वर्ट, 0.84:3, ठीक है। उसके बाद इसको आपने डिवाइड किया 3 से, 3 से डिवाइड करते ही हमारे पास रेशियो आया 0.28:1, ठीक है। डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाते ही जब हमने यहाँ पे 2 डिजिट थे और 2 डिजिट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 0 लगाया तो हमारे पास आया 28:100, ठीक है। इसको जब आपने कट किया 4 से तो 4 7 ज़ा 28 और 4 25 ज़ा 100, तो ये हमारा जो आया 7:25, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। समझ में आई चीज कि किस तरीके से हमने रेशियो को फाइंड आउट किया, सिंपल फॉर्म में रेशियो को लिखा।